आईपीएल का सीन पलट गया। आज हैदराबाद में सैटरडे रात सिर्फ मैच नहीं, एक फुल ऑन क्रिकेट का त्योहार था। सनराइजर हैदराबाद के यंग गन अभिषेक शर्मा ने आईपीएल हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जोड़ दिए 141 मतलब 141 रन नॉट आउट का तूफानी पारी, एक इंडियन प्लेयर का सबसे बड़ा स्कोर आईपीएल में और सबसे बड़ी सक्सेसफुल चेज का हीरो बन गया अभिषेक शर्मा आईपीएल 2025 में। 4 हार के बाद जब लोग सोच रहे थे कि एसआरएच सनराइजर हैदराबाद का मोमेंटम गायब हो गया, तब अभिषेक शर्मा ने बैट उठाया और पंजाब के बॉलर्स पे आग लगा दी। स्टेडियम नहीं कंक्रीट लग रहा था। ह्यूज रन बने, नॉन स्टॉप छक्के चौके और क्राउड का पगला जाना। खतरनाक पारी खेली, सब प्लेयर ने अच्छी पारी खेली, मगर सबसे बड़ी अभिषेक शर्मा की पारी बनी और ये मैच नहीं, एक ब्लॉकबस्टर था। आज बॉल नहीं, अभिषेक का विल चल रहा था। हिस्ट्री लिखी गई आज। मगर इसी मौके पे, इस इवेंट पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन भी बहुत हंगामा और बहुत अजीब आया है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पे और पाकिस्तानी का क्या इस पे कहना है। तो वीडियो को देखते रहे। आईपीएल 2025 में भैया तबाहियां उतर गई था। बब्बर शेर ऑफ टीम इंडिया भाई अभिषेक शर्मा ने कमबैक किया और ऐसी धुलाई की है। 40 बॉल पे 100 करके चला गया। उसके बाद 55 बॉल पे 141 रन की शानदार इन्हें खेली और मैच को 1 कर दिया। भाई पंजाब किंग्स ने बड़ा तगड़ा फॉर्म किया, कहा जी 246 लगा दिया, कौन चेस करेगा। फिर अभिषेक शर्मा ने कहा भाई बब्बर शेर आता है मैदान में और आके बताया क्या कैसे चेस होगा। 10 छक्के 14 चौके उस बंदे ने मारे और मैच को 1 करके रख दिया। ये वो इंडिया टैलेंट है जिसकी हम बार बार बात करते हैं। अब भी आप लोग बोलो कि भाई फिक्सिंग हुई है, अब भी आप लोग बोलो कि बैटिंग चली है, नहीं भाई प्योर टैलेंट। आईपीएल में भी 3 सेंचुरियां हुई हैं, ईशान किशन, प्रियांश आर्या और उसके बाद अभिषेक शर्मा। तीनों सेंचुरियां यंग बच्चों ने किया। इसीलिए कहते हैं आईपीएल भाई प्रोडक्शन ऑफ यंग टैलेंट है। इसीलिए टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है, T20 वर्ल्ड कप भी जीती है। क्यों भाई? वो इंटरनेशनल बॉलर्स को आईपीएल में बुलाते हैं और अपने बच्चों से उनको ऐसी मार पड़वाते हैं और उनको उनकी औकात याद करवाते हैं। आज भाई जितनी तारीफ की जाए अभिषेक शर्मा की उतनी कम है। जितनी तारीफ करें अभिषेक शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ। सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग। और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। और उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या। और दूसरी तरफ पे भाइयों जब इंडिया की आईपीएल हो रही थी और उस स्टेडियम में, हैदराबाद के होम स्टेडियम में हर तरफ आपको येलो नजर आया और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, फुल जैम पैक स्टेडियम था। और दूसरी तरफ हमारा कराची का यदर किस्म का स्टेडियम, एक तो वो स्टेडियम कम और जेल ज्यादा लगती है, ऐसा लगता है कोई सेंट्रल जेल में मैच हो रहा है, और ऊपर से क्राउड नहीं है। कितनी शर्म की बात है।
और ये जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर है ना, ये तनवीर अहमद, जवेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, शाहिद अफरीदी, ये जो 2 दिन बाद मुंह उठा के अपनी पीएसएल का कंपैरिजन आईपीएल के साथ करके क्या देखे जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल तो फलाना है, हमारी पीएसएल तो टमकाना है। बेटा सोशल मीडिया खोलो, कल रात से ना मजाक उड़ रहा है आपकी लीग का, क्योंकि आपकी लीग में सिर्फ और सिर्फ होते हैं ब्लंडर। और भाई क्राउड किधर है, किधर है क्राउड, क्राउड किधर है? मैं क्या करूं, मुझे शर्म आ रही है भाई, मेरा दिल नहीं करता पीएसएल का मैच देखने का। यकीन करो भाई, कल रात को जब मैं मैच देख रहा हूं तो आप ऐसा कह लो कि एक चैनल पे लगा हुआ आईपीएल और दूसरे चैनल पे लगा हुआ पीएसएल। जब मैं आईपीएल लगाता था तो ऐसे वू किस्म की आवाज आ रही थी, और जैसे मैं पीएसएल लगाता था ऐसा लगता है कोई खामोशी के साथ साइलेंट मोड पे क्लब क्रिकेट का मैच हो रहा है। और हम लोग कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बेस्ट है, हमारी पीएसएल का कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। जबकि पीसीबी वाले पता नहीं नशा करके सोए हुए हैं, उनको होश ही नहीं आ रही कि उनकी लीग का 10वां साल चल रहा है और मां बहन एक हुई पड़ी है, ना क्राउड ही नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, आईपीएल होती है, आईपीएल में आप मुंबई में चले जाओ, वानखेड़े स्टेडियम में आपको ब्लू नजर आएगा। आप दिल्ली में चले जाओ, आपको दिल्ली की जर्सियां नजर आएंगी ब्लू। आप बेंगलुरु में चले जाओ, आपको रेड नजर आएगा आरसीबी। आप जो है वो इधर हैदराबाद स्टेडियम में आ जाओ, आपको ऑरेंज नजर आएगा। आप राजस्थान वाले स्टेडियम में चले जाओ, जयपुर में, आपको भाईजान उधर जो है वो पिंक नजर आएगा। आप अहमदाबाद में चले जाओ, आपको गुजरात की चीजें नजर आएंगी। आप चेन्नई में चले जाओ, आपको येलो नजर आएगा। भाई रात को ऑरेंज ऑरेंज हो रही थी हर जगह पे। हमारा पीएसएल क्या है? हम तो ये यदर किस्म के पीएसएल करवाते हैं। इसका मैं अब भाइयों जो इंडिया वाले हो ना, अब मुझे पता चला कि आपने क्यों इस लीग का नाम पजामा शलवार लीग रखा था। अब मुझे पता चला कि जी हमारा पजामा नीचे से फटा हुआ है। फटा अब किस तरह है कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स का 10 साल हो गया पीएसएल खेलते, कोयटा ग्लैडिएटर्स का होम ग्राउंड ही नहीं है, पिशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड ही नहीं है। पिशावर ज़ल्मी का भी होम ग्राउंड जो है वो इस्लामाबाद वाला पिंडी स्टेडियम, और इस्लामाबाद का भी होम ग्राउंड पिंडी स्टेडियम है। ये जी पीएसएल हो रही है। और जहां तक बात रही क्राउड की, वो कराची में आता ही कोई नहीं है। कल रात को भाई अब डेविड वार्नर पीएसएल खेल रहा है। डेविड वार्नर ने पूरी जिंदगी आईपीएल खेली है। उधर वो सोच रहा होगा भाई मैं आईपीएल खेलता रहूं, उधर भाई आईपीएल में मैं कहता हूं पैर रखने की जगह नहीं होती, पांव रखने की जगह नहीं है। वो कह रहा है यार ये कौन सी लीग है, इससे ज्यादा करोड़ तो बांग्लादेश की लीग में। तो यार कसम उठा के कह रहा हूं, मैं कोई बात है मैं फ्लो में कर रहा हूं या मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूं। आप बांग्लादेश की जो लीग है ना वो उठा के देख लो, उसमें ज्यादा करोड़ आता है पीएसएल से। मैं पीएसएल की आईपीएल की तो बात नहीं कर रहा। और ये जो हमारे कुछ लेजेंड किस्म की एल किस्म के क्रिकेटर है जो कहते हैं एक्स क्रिकेटर, वो जी पीएसएल में तो जी बड़ा टैलेंट है, वो जी आईपीएल में मनी है बट टैलेंट नहीं है, आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में फलाना है तो पीएसएल में दमगाना है तो पीएसएल में केला है तो पीएसएल में छनगना है तो पीएसएल में रिजू है तो पीएसएल में बबली है तो पीएसएल में लंगड़ा तो पीएसएल में टेपिया तो पीएसएल में नसीम दी बोटी दी क्रीम है, पीएसएल में एल पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया आपका वो। अब कल रात को क्या हुआ, कराची में मैच हो रहा है। मैं 3 दफा ये बात दोहराऊंगा कि भाई उसने तबाहियां फेरी हैं, जैसे छक्के मारे हैं। आज भाई ऑडियंस हमें फील्डिंग करती हुई नजर आई है। आज फील्डर्स ने फील्डिंग नहीं की, पहले श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेला, उसके बाद प्रियांश आर्या अच्छा खेला, लेकिन जो अभिषेक शर्मा ने इन्हें खेली वो लाजवाब थी। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं, मैम आज जिस तरीके से खेला है पंजाब, आज जिस तरीके से सनराइजर्स खेला है, तबाहियां उतारी हैं, मजा आया देख के। आई थिंक सो कि वाकई ऐसा बनता भी है, इसलिए पहले मैंने अपना गला साफ किया है क्योंकि अभिषेक शर्मा आई थिंक सो कि बहुत अमेजिंग उसने परफॉर्म किया है। एंड द वन थिंग मोर कि भाई आई थिंक सो यहाँ पे जो वेदर है ना लिटरली इट्स वेरी कूल, बट यू आर फीलिंग द हॉटनेस इन द वेदर। भाई उसने हॉटनेस पैदा कर दी है, हॉटनेस पैदा कर दी है भाई अपने छक्के चौकों से। एंड 141 की इनिंग अभिषेक शर्मा, जब तुम चले हो तो फिर चलते ही गए हो, तुम रुके ही नहीं हो। और इतनी कमाल की इनिंग इस बंदे ने परफॉर्म की है। और कहाँ पे हम कह रहे थे कि भाई शर्मा जी का लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा है, शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का लौंडा है, शर्मा जी का लौंडा ने बताया कि भाई यस नाउ आई एम बैक इन द गेम। और मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्म कैसे करना है। इस बंदे ने वाकई भाई पहले 40 पे कह ले हमें 100 नजर आया, फिर 55
बॉल्स के ऊपर हमें 141 नजर आया। तो आई थिंक सो कि ये यंगस्टर्स हैं, ये यंग गन्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, और जब ये मैदान में उतरते हैं, आपको पता है 3 सेंचुरीज हमें आईपीएल में नजर आ चुके हैं। प्रियांश आर्या की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात कर लें, फाइनली हम लोगों को नजर आए हैं। पहली बात यह कि शेर नहीं बब्बर शेर, शेर छोटा लफ्ज है, वो है बब्बर ठीक शेर। है, अभिषेक शर्मा द बब्बर शेर। अभिषेक शर्मा द बब्बर शेर, या ये कह लें कि द किंग ऑफ लॉइन। आज तो सही वाले धुएं निकले, हर तरफ से धुएं निकले, धुएं ऐसे निकले कि जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि भांबड़ मच जाता है, उसके बाद वो धुआं आसमानों को छू होता है, वो वाले धुएं निकले दोनों साइड से। पहले एक टीम ने धुएं निकाले, इंडियंस ने, वही ना, पहले एक टीम ने निकाले दूसरी के, और फिर जब दूसरों की बारी आती है ना, वो हमेशा कहा जाता है कि वो क्रिकेट के गैंगस्टर्स हैं, वो आतंकवादी। अगले 40 बॉल पे 100, वो अगले बंदे का, अगली टीम का ऐसा बलात्कार करते हैं कि वो देखती रह जाती है। और आज जब 240 रन का टारगेट मिला था, लोग कह जाते हैं कि यार आज पता चलेगा कि ये कैसी खूनखार टीम है। उन्होंने कहा कि भाई हम बताते हैं, भाई उन लोगों ने आए 170 तक, बंदा ही कोई नहीं आउट हुआ, और वो ट्रेवर्स टुल्ला होए और साथ जो अभिषेक ने खेलिया आउट क्लास, मैं कहता कमाल कर दिया दोनों बंदों ने। उसके 11 छक्के 6 चौके भाई साहब। भाई ये तो बात एक तरफ रह गई यार, जो 2 बॉल में ऊपर चला गया ना, वो मुझे बड़ा वो होना चाहिए था यार। वो बंदा जो है ना, वो बंदा ये क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, बंदा डिजर्व करता था, वो बंदा फास्टेस्ट सेंचुरी करता। जैसे उसके बल्ले से आज छिक्के निकल लेते, यार चौकों वाली तो बात ही खत्म हो गई थी, मार के छिक्के। चौका नहीं लगाता था तो शागिर्द क्यों लगाए? आई थिंक सो कि सनराइज हैदराबाद, भाई नाम सनराइजर, लोग कहते थे कि भाई खत्म हो गई है, डेड हो गया, उन्होंने कहा भाई आओ आप मैदान में आपको बताते हैं। आई थिंक सो कि वही मैं कह रही थी कि नाम सनराइजर और काम भाई आपके डार्क मोड वाले चल रहे हैं कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सो राइट नाउ आई थिंक सो कि आज रात में मैच है, लेकिन सुबह सुबह लोगों ने सूरज देख आज लिया, बूस्ट मोड एक्टिवेट हुआ है, बूस्ट मोड एक्टिवेट हो गया है, एंड आई थिंक सो कि आज की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी नजर आई हैं। एंड